सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड वीडियोस पा सकें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। आज मैं आपको मीठे पकौड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको चावलों के आटे से मीठे पकौड़े बनाने का तरीका बता चुकी, जिसको हम अंदरसे की गोलियां या अंदरसे कहते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो घर के आटे से बने हुए मीठे पकौड़े हैं। ये बहुत क्विक रेसिपी है। इसके लिए हमें सिर्फ 1 कप मैंने घर का आटा लिया है जो हम रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप होल व्हीट भी ले सकते हैं और जो आप वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जितनी मिकदार आपने आटे की ली है, यूजुअली उतनी ही मिकदार होती है चीनी की, मगर कई लोग चीनी इतनी पसंद नहीं करते तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें अंडा इस्तेमाल होगा। फिर इसमें हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें मैंने जो खोपरा है खुश्क वो भी इस्तेमाल किया, मैंने क्रश कर लिया इसको। इसके अलावा जो भी आप लाइक करते हैं मीठे में डालना वो आप डाल सकते हैं। मैं इतना ही डाल रही हूँ आज। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मवाद कैसे तैयार करेंगे। अब मैं आपको इसका मिक्सचर बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा एक बोल में ले लिया। अब इसी के अंदर मैंने चीनी डाल लेनी है। मैंने चीनी आटे की मिकदार से ही ली है। मैंने आपको पहले भी रेसिपी जब मैंने शुरू की है तो मैंने बताया आपको इंग्रेडिएंट्स में कि आप उसको चीनी को उतनी ही चीनी लेंगे जितनी आप आटा ले रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा लोग इतनी चीनी पसंद नहीं करते तो आप कम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं अंडा डालने लगी हूँ। यहाँ मैं इससे हाथों का इस्तेमाल करूँगी। मैं अपने हाथ धोकर आई हूँ, आप भी इस्तेमाल करने से पहले हाथ धो लें। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर मैं इसमें पानी की बजाय दूध का इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में दूध बताना भूल गई थी। दूध इसको ज़्यादा बेहतर जायका देगा। ये देखें, मैंने इसमें अंडा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध का इस्तेमाल करती हूँ। मैं दूध हस्बे ज़रूरत लेती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। और चीनी कुछ टाइम के बाद बिल्कुल बीच में खुद ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा और दूध इसमें मिलाऊंगी। ये देखें, यही कंसिस्टेंसी हम इसकी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। ये अभी आपको चीनी की जो ये नज़र आ रही है बिल्कुल नुमाया नज़र आ रही है। ये अभी कुछ देर के बाद हम इसको कुछ देर के लिए रखेंगे तो ये चीनी जो बिल्कुल बीच में डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसमें मैं खोपरा और सौंफ मिलाने लगी हूँ। ये मैंने इसमें मिला के अब मैं इसको छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा नज़र आएगा। अब ये देखें, आधे घंटे के बाद मैंने जैसे कि आपको कहा था कि रख दें ताकि चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं और मैं दिखाती हूँ कि अब हम इसको फ्राई कैसे करेंगे। अब ये मैंने ऑयल चढ़ाया है, ऑयल गरम कर रहे हैं हम। अभी मैंने आंच जो है वो हाई रखी हुई है। जैसे ही ऑयल गरम होगा मैं इसके अंदर पकौड़ा डालूंगी एक, और हम देखेंगे फिर हम इसको मीडियम टू लाइट आंच पे बनाएंगे। अब मैं एक ट्राई करके डालती हूँ, देखती हूँ कि वो कैसा, घी कितना गरम हुआ है। ठीक है, फिलहाल तो लग रहा है कि गरम हो गया।
घी को थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए था, लेकिन अब हम वेट करते हैं कि ये 1 मिनट डाला है, इसको ये पकेगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। ये देखेंगे जो पहला हमने डाला था वो अब पकना शुरू हो गया, घी भी सही, उसकी जो हीट हमें चाहिए वो है। ये आम पकौड़े जो हम बेसन के बनाते हैं उसकी तरह इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये आटे के हैं तो ये ऊपर से जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे जल गए हैं। इसलिए हम इसको, अब मैंने आग जो है वो मीडियम कर ली है और हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे, ताकि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि अंदर से भी कच्चे ना रहे, अंदर से भी पके। अब मैं पकौड़े और डालती हूँ इसमें। अब ये बन गए, हमें इसका यही कलर चाहिए, इससे डार्क वो फिर जले हुए लगेंगे, तो हम अब इसको उतार के डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे मीठे पकौड़े हाजिर हैं, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बच्चों को ये मीठे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, ट्राई करें, कमेंट करें आपको कैसे लगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं आपको दोबारा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।